ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। प्रत्येक युग में परमात्मा शिशु रूप धारण करके वन के अंदर यानी बाहर जंगल में एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है, जल के ऊपर, जिस कारण से उस परमात्मा कबीर जी को नारायण कहा जाता है। तो ये सत्यनारायण कबीर जी है। तो यहाँ कहते हैं जगत का पेख ना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अपने आत्मा हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि वो भी लाभ उनको होते हैं जो एक जैसे किसी ने किसी व्यक्ति के कहने से या देखम देखा कहीं पर तीर्थ पर जाकर भंडारा कर दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए, पक्षियों को दाने डाल दिए, कुत्तों को रोटी डाल दी, कोई प्याऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं बनवा दिया। अब परमात्मा कहते हैं जैसे धर्मशाला है, कुएं हैं, कुत्तों को रोटी डालना, पक्षियों को रोटी डालना, ये बहुत अच्छी बात है। यह तो उपदेशी को भी चाहिए, अगर ऐसा वो कर सकता है तो कर सकता है। लेकिन मंदिर वगैरह में कहीं दान नहीं देना, मंदिर वगैरह नहीं हमने बनाने, क्योंकि हमने अपने मन मंदिर में पूजा करनी है उस परम पिता परमात्मा की, या अन्य किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च के बनाने में हमें कोई सहयोग नहीं देना, क्योंकि हमने उन्हीं क्रियाओं पर अपना पैसा लगाना है जिससे हमें प्रभु मिले। और जो आदेश दास का हो, वो आदेश दास का क्या होगा? जो परमात्मा का विधान होगा उसी तरह करना। और हमारे लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन उनमें केवल वो महान आत्माओं की, महापुरुषों की मूर्तियां रखी हैं। उन मूर्तियों से, या वहाँ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे वर्णन के आधार से हमने क्रियाएं करने से मोक्ष होगा। केवल किसी गुरुद्वारे के अंदर और गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर ही उसका आदर सत्कार करते रहने मात्र से नहीं। आदर सत्कार तो सबका करना। जैसे मूर्ति है, एक सेब की मूर्ति है, सेब की मूर्ति तो प्रेरणा करती है कि ये सेब है, इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर, उसकी वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सकेंगे। तो इस कारण से उन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में परमात्मा की खोज में नहीं जाना, ये मनाही है। अब क्या आ गया, प्रश्न आता है कि जैसे ये भी धर्म करते हैं, गुरु बना नहीं रखे, और बना रखे तो नकली बना रखे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। और फिर उनसे भी लाभ होता है, कैसे? और फिर ये भी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे आप देखते हो एक कुत्ता बैठा है गाड़ी में, एक कुत्ता गाड़ी में बैठा है, मनुष्य उसका ड्राइवर है, और वो बैठा पछली सीट पे और खिड़की में मुंह काट के देख रहा है सैर सपट्टे से खूब। अब उस कुत्ते के रहने का एक अलग से रूम, उस रूम में एसी लगे होते हैं आजकल, और महीने में एक बार 2 बार जो है ना वेटरनरी सर्जन उसकी जांच करने आता है, डॉक्टर, और सुंदर शोधित उसको जल और शोधित उसको आहार मिलता है, और उसका रहता कोठी में, और ड्राइवर उसका मनुष्य है आज के दिन। तो उस पुण्यात्मा ने कभी मनमुखी ये दान धर्म किए थे, उन दान धर्मों का फल उसको कुत्ते की योनि में मिल गया।
यदि वो मर्यादावत करता, परम संत की शरण लेकर करता, किसी कारण से मोक्ष प्राप्ति ना होती, यहाँ भी रह जाता, तो उसको वो सुख मिलते जो उसने कुत्ते की योनि में मिले, उसको मनुष्य जीवन में मिलते वो सुख सारे मिलते किए हुए। और फिर मनुष्य योनि में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता। अब उसने जैसे जिसने मनमुखी दान किए, धर्म किए, कुत्ते की योनि प्राप्त कर ली। एक मनुष्य को सुविधा नहीं, आज के दिन ऐसे उन कुत्तों को सुविधाएं हैं, तो उसने सारा पुण्य अपना कुत्ते की योनि में खत्म किया, फिर बन गया सुअर। अब कौन उसने गद्दा में बिठा होगा, अब कहां से लाएगा वो सुविधाएं। तो इस प्रकार ये जो किया हुआ कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गुरु के बिना दान करते हैं वो इसलिए यूजलेस है, उसने तो जीवन नाश कर लिया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, राजपाट में अंधे हुए फिरते हैं, उनके लिए परमात्मा बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारी, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पुण्यात्माओं, आप इस मार्ग से परिचित हो जाओ शीघ्र से शीघ्र, नहीं तो आपका अनमोल जीवन नाश हो रहा है काल की भूल भुलैया में। परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मन मोद, यो सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ क्रोध। एक व्यक्ति का पोता होया, पुत्र प्राप्ति हुई, उसकी खुशी मनाई, 10-12 गांवों को खूब भोजन कराया, शराब स्वरूप पिलाई, ठाठ किए, खुशी मनाई हैं। और अगले वर्ष जन्मदिन मनाने से पहले ही मर गया पोत्र। अब टक्कर मार रहे हैं, अब मना लो, खुशी जमा लो 12 गांव में। और परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मन मोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद। इस काल भगवान को, सर पुरुष को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। ये जिस कारण से अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी से ये सखी थी, ये अपनी फसल ये बवा रखी है, इसने संभाल रखी है, सारी व्यवस्था इनके हवाले कर रखी है, इन्हीं से करवा रहा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण से हम यहाँ पर संतान उत्पत्ति करते हैं। जैसे मिर्च का छौंक लगा, जीव के बस का नहीं, वो छींक ना आवे, तो ऐसा प्रेशर है यहाँ सभी प्राणियों पर संतान उत्पत्ति करने का, फिर यहाँ के राजपाट सब ठाठ करने का, व्यवस्था करने का, उस गुण के कारण दबाव है। फिर सती थी मोह ममता, ये विष्णु जी के अंदर से निकल रहे सतोगुण के प्रभाव से। फिर ये संहार करने वाला तो ये शंकर भगवान है ही। तमोगुण के कारण हम आपस में लठ बजा दे, एक दूसरे ने मार डालने, कत्लेआम कर देते हैं, राजा लोग एक दूसरे पर लड़ाई कर नाश कर डालते हैं। तो ये सारा बूचड़ खाना इस काल ने बनवा रखा है। यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए 1 लाख नित खाता है, 1.25 लाख जीव उत्पन्न करता है मनुष्य डेली। इसका ये रूटीन है, इसका ऐसा नियम है। तो इससे हम बच सकते हैं कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद। फिर इसकी फर्द से हम बाहर हो जाते हैं, इसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं। फिर ये उन भक्तों के निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाते हैं और मर्यादा में रहते हैं। कहते हैं, जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब लग हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा कोई अटैक मेरे बच्चों पर नहीं हो सकता। मर्यादा तोड़ देते हैं हम, जिस कारण से दुख पाते हैं। कबीर परमेश्वर कहते हैं, अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और कहे कबीर मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंडे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है, ऐसे समर्थ हैं हम, और मैं क्या करूं, ये काल मेरे बच्चों को मुझसे खंड कर लेता है, इनका नाम तुड़वा देता है, फिर इन पर अटैक कर देता है, जिस कारण से ये मार खा जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना, और ठेस लगे तो छन हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। इस नाम को लेने के बाद ये समझ लेना, आपकी आत्मा में भक्ति
स्टार्ट होगी, अब बीज पड़ गया। जैसे माता गर्भ को, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो तो फिर वो रात्रि में या दिन में कितनी सचेत रहती है। रात को करवट लेते समय भी ये सोचती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे कर दाब ना पड़ जा, दबाव ना आ जा। तो सुबह भी चलती फिरती है, काम करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, मेरा बच्चा खराब हो जा। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे, झटका लग जावे तो अक्षीण हो जावे, ऐसे भक्ति जा। तो मर्यादा के अंदर रहना आपका अति अनिवार्य है। मर्यादा कितनी कंपलसरी है और क्यों बताई है भगवान ने। जैसे हम कथा सुनते आए हैं कि एक बार लक्ष्मण ने सीता जी के कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी थी और कहा था कि हम जा रहे हैं मृग को खोजने के लिए, आप इससे बाहर मत आना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा। उसी समय रावण का उद्देश्य था उसको उठाने के लिए, सब उसने ये षड्यंत्र रचा था। रावण जब आया साधु रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए, तो उस रेखा के निकट आते ही रावण को एकदम इतनी लपट लगी अग्नि की, 10 कदम दूर जाके खड़ा हो गया बहुत स्पीड से, और सीता से कहा कि माई साधु संतों को साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दीजिए, नहीं तो तुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने सोची कि साधु संत है, क्या फर्क पड़ता है, भिक्षा ले अभी देकर वापस आ जाती हूँ। उसने रेखा उल्लंघ कर रावण के भिक्षा देनी चाहिए थी, तो वहीं से बाजू पकड़ ली, उठा ले गया और पटक दी वहां लंका के अंदर 9 लखा बाग में। अब उसको तो जरा सी लगी, क्या फर्क पड़े है, वो बोली पूछते तो नो कह के इस बार मत जाइए, ना तेरी ब्रान माटी हो जाएगी, गिल्ला मारी करावेगी, और वो कर दिया, वही काम करके धर दिया। करोड़ों आदमी मारे गए उस सीता को छुटवाने के लिए। जरा सी बात और उसके अंदर पड़ी रहती तो उसको क्या बिजली गिरती, धक्के खा के चला जाता रावण। तो पुण्यात्मा रावण समझो काल है, और मर्यादा ये लक्ष्मण रेखा समझ लो, जो नियम बताए गए आपको, फिर ये निकट नहीं आ सकता। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता, पग रज डारे शीशे। परमात्मा कहते हैं कि काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। कि जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, या मौत निकट नहीं आ सकती आपके ना आपके बच्चों के, जो मर्यादा में भक्ति कर रहे हैं। और कहते हैं यू काल डरे करतार से। करतार कौन? कबीर सिरजनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। यू काल डरे करतार ते, और जय 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 जगदीश, और ये जोरा ये मौत कहते हैं जोड़ी झाड़ता, परमात्मा के जूते झाड़ता है, झाड़ती है मृत्यु, और उस धूल को अपने माथे से लगाती है और कहती है आपकी आज्ञा बिना मैं किसी को कुछ नहीं कर सकती। और परमात्मा कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये इसका नौकर समझो परमात्मा का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म। और जोरा है पनिहार, या मौत इसका पानी भरती है परमात्मा कबीर जी का। तो ऐसे समर्थ शक्ति की आपको शरण प्राप्त हुई है, लेकिन अपनी नालायकी और गलती से हम भगवान को त्याग कर काल के पाले में पहुंच जाते हैं, काल के अखाड़े में। तो वहां तो बकला उतरेगा, फिर वहां क्या मिलना था। अब प्रसंग तो चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, इस काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। अब प्रसंग था कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। अब बिगाड़ क्या होगी पुण्यात्माओं? जैसे हम पहले छोटे से थे, हमारे गांव से और एक दूसरे गांव तक शहर जाने के लिए एक 3 व्हीलर चला करते, ये पेट्रोल के चले थे बड़े वाले। तो वो एक दिन 3 व्हीलर आया नहीं, उनमें से 2-3 चलते थे। तो आपस में बातें कर रहे थे, कल क्या हो गया, तू आया क्यों नहीं? उसने कहा कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी? पहले ये पुलिस वाले, इनके थानों में कोई व्हीकल तो होते नहीं, कहते इनके पास ये जीप जाप,
ये किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन इधर उधर कहीं रेड लगाते थे। वो सारा खर्चा उस व्हीकल वाले को वहन करना पड़ता था, उस तेल का भी, और मिलना कुछ था ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते। तो क्या होता है कि वो बता रहा था कि आज 200 रुपये का तो पेट्रोल लग गया, एक आने की कमाई हुई नहीं, और सारा दिन पंजा टिक्या नहीं, वहाँ चलो वहाँ चलो। सुबह पकड़ा था, रात के 12 बजे छोड़ा हूँ। तो वो उसको ऐसी दौड़ धूप, वहाँ चलो वहाँ चलो, यानी उस पहले वाले दिन से भी ज्यादा तो सफर कर दी, खर्चा दोहरे तो हो गया, इनकम हुई नहीं, तो उसको बेकार बोलते हैं कि मेहनत दिखा गणी और पल्ले कुछ आवनी, इनकम ना हो, तो ऐसे इसको बेकार कहा करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के अंदर तो थोड़ा सा ध्यान कर, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार है। जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का तुझे राज मिल जावे, यदि यह भक्ति ठीक सत भक्ति नहीं है तो तू बेगार कर रहा है। यानी क्या होता है, राजा को एक पल का चैन नहीं होता, गुटी ला के टाइम पास कराई सारा दिन में भी पिए पड़ा रहना पड़ता है इसको, और रात को तो पीनी पड़े, क्योंकि 36 पंगे जान, वहां ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, वो फलाना हो रहा है, कहीं क्रांति ना आ जाए, एमएलए ना टूट जाए, मंत्री ना भाग जाए, रात ने भी नींद नहीं आती इनको। तो कहते हैं इस राजा को इतनी मेहनत दिन रात होती है, और पिछले पुनों से ये राजा बनता है, आगे भक्ति कर नहीं रहा, वो पिछले पुनों का नाश कर रहा है, और सारा दिन इधर तो उधर कोई छोटा मोटा को विरोध करे उसको गोली से मरवा दे, तो नरे पाप इकट्ठे कर। कहते ये उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार, तो वो बेगार है पुण्यात्माओं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कानी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व उत्पादक प्रभु, सर्व का सृजनहार, वो परमात्मा कबीर देव हैं, कबीर साहब जी हैं, जो काशी शहर में बनारस के अंदर एक जुलाहा और कवि नाम से प्रसिद्ध हुए। वे स्वयंभू परमात्मा हैं। वे वो परमेश्वर हैं जिसके विषय में चारों वेद बताते हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जाने से ये जीव कर्म दंड से भी मुक्त हो सकता है। उस परमेश्वर की शरण में जाने से प्राणी पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वो परमात्मा अजन्मा है, स्वयंभू है, परम अक्षर ब्रह्म उन्हीं को कहा जाता है। सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम भी उसी कबीर नामक परमात्मा के उपमात्मक महिमात्मक नाम है। पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं, इसका आश्रय लेकर, इसको आधार मानकर जो व्यक्ति तत्वदर्शी संतों के पास जाकर तत्व ज्ञान को समझ लेता है, उसके पश्चात वह
केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। दूसरे शब्दों में कहा है कि जो जरा और मरण, जरा मीन बुढ़ापा वृद्धावस्था और मरण मीन मृत्यु, यानी बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के कष्ट से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वे साधक तत्ब्रह्म से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से और संपूर्ण कर्मों से परिचित हैं। अपनी आत्माओं, जब तक हमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का हमें परिचय नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तो हम साधना भी अधूरी ही कर रहे होंगे। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और ज्ञान यज्ञ के द्वारा सभी कर्मों का अंत हो जाता है। अपने आत्माओं, द्रव्य में यज्ञ होती है, जैसे किसी से प्रेरणा पाकर भक्त कहीं कोई भंडारा कर देता है, कहीं पर कोई कपड़े वितरित कर देता है, कहीं कोई धर्मशाला या मंदिर बनवा देता है। इस तरह की जो क्रियाएं हम करते हैं ये बुरी नहीं है, लेकिन जब तक हम अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं होते, उनकी की हुई साधना से हमें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, पहले हमने ये समझना पड़ेगा। इस मानव शरीर का मूल उद्देश्य क्या है? जरा और मरण से ही छूटना, जरा मरण से मोक्ष प्राप्त करना। और यदि यही नहीं हुआ तो फिर उस आध्यात्मिक अनुष्ठान का जो हम आजीवन करते रहे हमें कोई लाभ नहीं मिला। भले ही हम उस कुछ पुण्य कर्म करने से स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग जाने के बाद फिर हम पुण्य समाप्त होने पर फिर नरक भी जाते हैं और उसके उपरांत फिर हम यहाँ जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग में ग्रस्त रहते हैं। जैसे गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 से 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। तो गीता ज्ञान दाता कौन है? ये श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, जो काल भी कहलाता है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष कहा है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं कहता मैं काल हूं। ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल यानी ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है। अब ब्रह्म की साधना क्या है? ओम मंत्र। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति विधि बताता है कि ओम इति एकाक्षरम
ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, यह नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और इस ओम नाम का जाप उच्चारण करके सुमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका सुमन करता हुआ सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। अब कौन सी परम गति? जो ओम के जप से प्राप्त होगी। ओम के जप से कौन सी गति प्राप्त होगी? कि वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी सब पुनरावृत्ति में है। वहां गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु के अंदर सदा बने रहते। और ये ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये सरपुरुष है, ये नासवान भगवान है। तो नासवान की भक्ति करने से, साधना करने से जरा और मरण का रोग नाश नहीं हो सकता। और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य ही जरा और मरण से छुटकारा पाना है। इसलिए गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के मंत्र नंबर 1 से 4 में और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में वापस नहीं आते, उनको परम शांति और शाश्वत स्थान, शाश्वत माने एंडलेस, एवरलास्टिंग, कभी नाश न होने वाले उस स्थान यानी धाम को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इसके लिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म यानी जिसकी साधना के लिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसकी शरण में जाने को कहा है, उसकी भक्ति विधि और उसकी पूर्ण जानकारी गीता ज्ञानदाता नहीं रखता। इसलिए उसने कहा है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्व ज्ञान के अंदर ये सर्व जानकारी उस अध्यात्म मार्ग की, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उस तत्व ज्ञान के अंदर है। और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का, उस परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्परम की जानकारी दी है कि उस तत्परम को जानकर संपूर्ण अध्यात्म से परिचित और संपूर्ण कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से ही मोक्ष के लिए यत्न करता है, वही संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। तो किम तत्परम 8वें अध्याय के गीता जी में प्रथम मंत्र में प्रश्न किया। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जवाब दिया, उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक गीता ज्ञानदाता ने जानकारी दी है कि कोई साधना ऐसी करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है और कोई ब्रह्म को इष्ट मानकर पूजा करके
अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। कोई पान अपान की गति, कोई प्राणायाम आदि करके ही संतुष्ट है, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। यानी जो साधना जैसी कर रहा है वो उसको उत्तम मानकर कर रहा है, ये तो अंडरस्टूड है। यदि वो ये समझ जाए कि साधना शास्त्र अनुकूल नहीं तो तुरंत त्याग देगा वो। तो जब तक उस साधना को प्राणी कर रहा है तो उसको उत्तम और पाप नाशक जानकर ही कर रहा है। पाप नाशक यानी मोक्षदायक, पाप नाश होते ही मोक्ष होगा। इसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो अभी मैंने अध्याय नंबर इसी 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो जानकारी दी है आध्यात्मिक यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की, ये कंप्लीट नहीं है। विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। एक ध्यान रखने की बात अपने आत्माओं, ये गीता जी के अनुवाद करता जहां विचलित हो गए, उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। उदाहरण के तौर पर गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 और 24 में अनुत्तम शब्द है, इन्होंने अनुत्तम का अर्थ कर दिया जिससे उत्तम कोई ना हो। ये कोई बुद्धिमान की बातें हैं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया और उसी की वकालत अभी तक कर रहे हैं। व्याकरण का भी नाश कर दिया इन्होंने अध्यात्म ज्ञान को ना समझकर। इसी प्रकार यहां 4 अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में ब्रह्मणे मुखे शब्द है, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद और मुखे का अर्थ कर दिया वाणी। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। हर इनको याद नहीं रहा। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में ये ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विद समर्थ है, वहां इन्होंने किया है ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ये यहां जानकारी जो है 8वें अध्याय के जो 3रे मंत्र में कहा है परम अक्षर ब्रह्म, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो। तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थ किया है अनुवादकर्ताओं ने, वहां सही किया, वहां इनकी बुद्धि ठीक काम कर रही थी और यहां ये विचलित हो गए। तो यहां पर 4 अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ बनता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो बोलकर ज्ञान दिया है अपनी अमृत वाणी से, वो है ब्रह्मणे मुखे, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वो तत्व ज्ञान है। और उसके अंदर विस्तार के साथ सभी धार्मिक यज्ञों अर्थात अनुष्ठानों की जानकारी कही गई है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में यही प्रमाण दिया है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वे बताएंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अन्यथा 18 अध्याय बोले, एक अध्याय और बोल देता उस तत्व ज्ञान के विषय में। तो इससे सिद्ध है कि गीता जी के अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। और ये भी नहीं कह सकते कि गीता जी का ज्ञान उचित नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि ये गलत है। जैसे 10वीं कक्षा तक का जो पाठ्यक्रम होता है
वो 10वीं मैट्रिक तक तो कंप्लीट है, लेकिन इस शिक्षा का ये पूर्ण सिलेबस नहीं है। शिक्षा यही अंत नहीं हो जाती, इसलिए आगे की जो पढ़ाई है वो अलग पुस्तक होती है। इसी प्रकार उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर अपना ज्ञान दिया, और जब तक वो परमात्मा आकर यहां स्वयं यथार्थ ज्ञान प्रदान नहीं करता, तब तक पूरा मानव अध्यात्म ज्ञान से कोसों दूर होता है। पुण्यात्माओं, अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरे इस तत्व ज्ञान का आश्रय करके और जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं वे तत्ब्रह्म से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, सभी कर्मों से परिचित है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का ये निष्कर्ष है जो दास बताने जा रहा है। तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। ये क्लियर कर दिया। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का निष्कर्ष है कि उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिल जा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को काटकर, अर्थात तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है। किसी अन्य परमात्मा की शरण में जाने को, अन्य की साधना करने को, फिर क्या बताया इसी में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जरा और मरण से पूर्ण छुटकारा प्राप्त कर लेता है। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांडों की संपूर्ण संसार की रचना की है, और उसी परमेश्वर की मैं शरण हूं, उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता ने कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया। यदि पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा कर, और उसके विषय में मैं परिचित नहीं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले, अन्य की पूजा नहीं करनी। अपनी साधना के विषय में उसने बताई दिया कि मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मृत्यु तेरी भी बनी रहेगी और मेरी भी बनी रहेगी। अपनी साधना का मंत्र भी गीता ज्ञानदाता ने क्लियर कर दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुस्मरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरा तो एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वो इस परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलने वाली गति यानी राहत है।
वो आपको बता दिया कि वो 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत सब नाशवान है, क्योंकि ओम नाम से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है। ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी सभी लोग पुनर्वर्ती में है, यानी वहां गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इसलिए उसने स्पष्ट कर दिया कि उस पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में कि उस परमात्मा की शरण में जाओ। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में यह भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उस परमात्मा के पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप और 3 ही विधि से करना है। ये तत्वदर्शी संत बताएंगे, मुझे मालूम नहीं, गीता ज्ञानदाता कहता है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुषों की जानकारी है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। पुरुष माने प्रभु कहो, ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, दूसरे को अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो। ये 2 परमात्मा, 2 पुरुष हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और ये स्वयं ये नाशवान है। और जीवात्मा तो किसी की नहीं मरती, गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, जिसके विषय में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही परमात्मा कहलाता है। ये लोकचर्या में आविष्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अपनी आत्माओं जैसे पेड़ को आहार कहां से मिलता है? जड़ों से, मूल से। और मूल कौन है संसार का? परम अक्षर ब्रह्म। तो सबका धारण पोषण करने वाला भी वही है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब श्रीमद् भगवत गीता जी में इतना सा ज्ञान है, ये बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज है। इस गीता जी में गीता ज्ञान दाता ने अपना पल्ला झाड़ दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म से तो मोक्ष होगा, जरा मरण उससे मिटेगा, और उसकी विषय में मैं परिचित नहीं। तत्वदर्शी संतों की खोज कर, और तत्वदर्शी संत वही होगा जो ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली गई वाणी से ही तुझे ज्ञान देगा। तो वो कबीर वाणी है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसके अंदर अध्यात्म ज्ञान पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। अपने आत्मा गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में व्रज शब्द है। व्रज जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, तो गो मीन जाना होता है। गो का अर्थ यदि कहीं पर किसी ने आना किया है तो वो सेंटेंस को समझा नहीं, उसकी मूर्खता है। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में जो व्रज शब्द है, इसका अर्थ जाना बनता है। इन्होंने आना किया हुआ सभी ने, और इसी की वकालत कर रहे हैं। अन्य से, किसी से, आचार्य से या शंकराचार्य से या ऋषि महर्षि से, मंडलेश्वर से पूछो, वो यही वकालत करेंगे कि श्री कृष्ण जी कह रहे मेरी शरण में आ जा। 2 अध्याय के 7वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता को अर्जुन कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शरण में हूं, जो मेरे हित में हो वो आप बताइए। अब वहां फिर ये कहे मेरी शरण में आ जा, ये कोई बालकों के लेख नहीं, ये आध्यात्म ज्ञान है। तो यहां इसने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच।
अब अर्जुन चिंतित हो गया कि भी युद्ध करूं तो नाश होए, पाप का भागी बनो, और नहीं करूं तो ये बार बार प्रेरित कर ही रहा है, युद्ध कर युद्ध कर। तो इस चिंता का निवारण करने के लिए गीता ज्ञानदाता ने कहा, देख ले, यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, मुझ में मन वाला हो, मुझ में भावित रहे, लेकिन युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में इसने फिर तुरंत कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसके लिए मैं परिचितनी तत्वदर्शी संतों की खोज कर उसका 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम तो सीधा ही है सरपुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। गीता ज्ञानदाता इससे परिचित नहीं, उसने ऑप्शन छोड़ दिया, तो तत्वदर्शी संत बताएगा ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द। तो इन 3 मंत्रों की साधना से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो उसकी साधना करने से 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा, उसकी साधना करने से उसको प्राप्त होगा, उसके पास चला जाएगा। उसके जाने की विधि बताई है इसने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्व धर्मान परित्यज्यमाम। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र हैं, ओम तत्सत। ओम तो ये ब्रह्म की साधना, इसकी मजदूरी, इसके 70 की धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ है। और यहां यज्ञ जो हम करते हैं 5 यज्ञ, ये भी इसे 70 की है। तो ये कहता है कि सर्व धर्मान परित्यज्यमाम, मेरे 70 की जितने भी धार्मिक। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्ण चौहान है जी। कहाँ से आए हैं सर? मैं हिसार का रहने वाला हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बचपन से ही, जब मैं 5 साल का था, देवी दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जो मेरे कुल के जो इष्ट देवी देवता हैं, मैं उनकी भक्ति करता आ रहा हूँ जी। जैसा कि सर आपने बताया कि आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करते थे, व अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो इन सभी साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति करता था, लेकिन मुझे इनकी भक्ति करते करते भी किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मैंने इतनी इनकी भक्ति करी है। मैं बचपन से ही विष्णु जी की भक्ति करता आ रहा हूँ, नारायण का जाप करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे मन में मतलब किसी भी प्रकार की कोई शांति या घर में किसी भी प्रकार का कोई लाभ, मतलब मेरी गृहस्थी में जो लाभ है, मेरी गृहस्थी के अंदर कोई भी सुख शांति मुझे नहीं मिली। मैं इन सब से इतना परेशान हो चुका था भगत आत्मा, मैं इन सब से इतना दुखी हो गया था कि मैं ये देख रहा था कि पूर्ण परमात्मा जो संत बता रहे हैं, जो पूर्ण परमात्मा है वो कहाँ है, उसकी भक्ति कहाँ है। अगर वो पूर्ण परमात्मा है तो हम इतना दुख क्यों झेल रहे हैं? अगर वो पूर्ण परमात्मा है तो हमें मिलता क्यों नहीं है? मेरी पत्नी है, वो मतलब भक्ति करते करते भी बड़ी दुखी थी। मैं इन सब की भक्ति भी कर रहा था और दुखों को भी झेल रहा था। जब से मैं इन देवी देवताओं की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मैं जब से मेरी शादी हुई थी, 2005 में मेरी शादी हुई, जैसे ही मुझे पहला बच्चा प्राप्त हुआ तो वो मेरा बच्चा हरदम हॉस्पिटल में रहता था। उसके बाद मुझे दूसरा बेटा प्राप्त हुआ। मैं एक बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाता था तो दूसरा बच्चा बीमार हो जाता था। इसी प्रकार जो है मैं उनकी हॉस्पिटल से लाके इनको हॉस्पिटल लाना ले जाना, इसी में मैं बड़ा दुखी रहा। मुझे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा था, जबकि मैं इनकी मन से बड़ी भाव से भक्ति कर रहा था। देवी दुर्गा के मैं नवरात्रे भी रखता था, ब्रह्मा विष्णु महेश का जाप भी करता था, अपने इष्ट देवी देवताओं के भी कुल की जो अपने इष्ट देवी देवता उनकी भी मैं भक्ति बड़े भाव से करता था, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। इन सभी भक्ति को करते करते भी मेरी पत्नी जो है उसको पथरी की दिक्कत बन गई। पथरी का इलाज जो मैंने देसी दवाइयों से करवाया, मैंने हर जगह धक्के खाए। मैंने इनसे भी प्रार्थना करी, मैंने इनसे बड़ी मिन्नतें करी कि मेरी पत्नी की पथरी ठीक कीजिए। देवी दुर्गा
ब्रह्मा विष्णु महेश से मैंने बड़ी प्रार्थना करी, लेकिन मेरी जो घरवाली है उसकी पथरी कहीं भी ठीक नहीं हुई। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं सन 2010 में आया। मैं जिस दुकान पे मैं काम करता था, वहाँ के जो मेरे भाई साहब हैं उन्होंने मुझे परमात्मा के बारे में बताया। तो परमात्मा के बारे में उन्होंने मुझे लगभग सन 2008 से वो मुझे बता रहे थे, लेकिन मैं उनकी एक भी बात समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे अहंकार था कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा, जो मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ, तो मुझे अन्य किसी देवी देवता की भक्ति नहीं करनी चाहिए। मुझे मेरी बड़ी आस्था थी उनके अंदर, मैं उनको सब कुछ मानता था, जबकि उनकी भक्ति करते करते मुझे लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं फिर भी अपनी ईगो जो है, अज्ञान जो है, मैं अपने अज्ञान में रहते हुए मैं इनकी भक्ति करता रहा। भाई साहब मुझे समझाते रहे कि भाई पूर्ण परमात्मा इस संसार में आए हुए हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं ज़रूरत है, क्योंकि मेरा जो अज्ञान है और मेरा अहंकार है वो अड़ा रहा। जब इन दिक्कतों से मैं बहुत परेशान हो गया था, वो जो बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, जो मेरी समस्याएं थी, तब मैंने आखिरकार मैंने भाई साहब से प्रार्थना की कि भाई साहब मुझे आप सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पास ले चलो और नाम दीक्षा दिलवा दो। तब भाई साहब ने कहा कि भाई अभी आप और देख लो, इन देवी देवताओं के भरोसे जो अभी आप बैठे थे, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप एक बार और चेक कर लो, अभी आप और समय लगाओ इन देवी देवताओं की पूजा में। परंतु मैंने भाई साहब से प्रार्थना की कि भाई साहब मुझे प्लीज़ आप सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ले चलो, मैं अब और दुख नहीं झेल सकता। तब सन 2010 में दास को सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण प्राप्त हुई। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद सबसे पहला जो मैं लाभ बताऊं तो मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला कि मेरा जो जन्म और मरण, मैं बचपन से ही भक्ति करता आ रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं जब 5 साल का था, मैं राम नाम का जाप करता था, नारायण नारायण का जाप करता था। जैसा कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि बेटा भगवान का नाम लेना चाहिए, तो मैं रात्रि को राम नाम का जाप करके सोया करता। तो मुझे बचपन से ही मेरे मन के अंदर जो मोक्ष शब्द का जो है, मैं बचपन से रामायण गीता का अध्ययन भी किया। जैसे रामायण का आता था, एपिसोड आता था, तो मैं देखता था बड़े भाव से। तो मोक्ष शब्द जो है मेरे माइंड में अटका हुआ था, तो मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहा था। तो जब मैं परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया, तो मुझे वो इस बारे में पता लगा कि मोक्ष क्या है और मोक्ष हमें कहाँ से मिलेगा, कौन दे सकता है। तो सर मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि मुझे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पास आने के बाद सबसे बड़ा जो लाभ मिला वो मिला आध्यात्मिक लाभ, के मोक्ष की गारंटी मिली मुझे वहाँ कि जो साधना सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं वो शास्त्रों में प्रमाणित है, वेदों में प्रमाणित है, ग्रंथों में प्रमाणित है। जितने भी संतों को परमात्मा मिले हैं उन सभी संतों से वो प्रमाणित है। तो मुझे सबसे पहला लाभ तो आध्यात्मिक लाभ मिला। दूसरा जो भौतिक लाभ, जो अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे घर में मैंने आपसे पहले बताया कि मैं बचपन से संघर्ष करता आ रहा हूं। धन का बड़ा अभाव था, दिक्कतें थी। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद भी मैं हॉस्पिटलों के चक्कर काटते काटते बड़ा परेशान हो गया था। एक बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाता था, दूसरा बच्चा तैयार हो जाता था, दूसरे को करा के लाता था, तीसरा बच्चा फिर तैयार हो जाता था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आने के बाद मुझे आध्यात्मिक लाभ तो मिला ही मिला। जब ये अगर आप भौतिक लाभ की बात करें तो सबसे पहला सुख मुझे मिला कि मेरी गृहस्थी जो है, मैं पहले अपनी जब मैं इन देवी देवताओं की जब पूजा करता था, तब आप मुझे मेरे पड़ोस में जाके पता कर सकते हैं कि मैं अपनी घरवाली को बहुत पीटता था। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध था। मैं घरवाली को इतना पीटता था कि पड़ोसी आकर छुड़वाते थे। पड़ोसी बोलते थे कि भाई अब इसको छोड़ दे, अब ये मारेगा क्या इसको। लेकिन मेरा क्रोध तब भी शांत नहीं होता था, मैं उसको बहुत मारता था। लेकिन परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद दास को आध्यात्मिक लाभ जब मिला, तब मुझे परमात्मा का जो ज्ञान है वो ज्ञान मेरे सामने अड़ गया। उन्होंने मुझे जो दीक्षा दी, जो ज्ञान दिया, उसके आधार पर जो मेरा क्रोध था, जो मेरा अहंकार था, वो समाप्त हो गया।
और मेरे घर के अंदर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भौतिक लाभ, मेरे घर के अंदर इतनी सुख शांति हो गई कि पड़ोसी आकर पूछते हैं कि भाई आपके घर में इतनी शांति कैसे है। मैं जब परमात्मा से जुड़ा नहीं था तो मेरे जो है हाथ बड़ा टाइट था, पैसे की दिक्कत थी, हर तरह से मैं बड़ा परेशान था। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आने के बाद मुझे आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ बहुत मिले। अगर मैं आपको गिनवाऊं तो शायद गिनती में नहीं आ सकते हो। मुझे पल पल जो है, मतलब पल पल परमात्मा के लाभ मिलते हैं। मेरी जो मिसिज थी, जो मेरी घरवाली है, उसको पथरी की दिक्कत थी, तो परमात्मा से प्रार्थना की गई कि परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी आप दया करें। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरी जो घरवाली है उसकी पथरी जड़ से ख़त्म कर दी। अब ना तो घरवाले को कोई दिक्कत है, ना मुझे दिक्कत है जी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये तो मुझे भौतिक लाभ मिले हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मेरे घर के अंदर अशांति थी, पैसों का अभाव था। परमात्मा के चरणों में आने के बाद दास अब परमात्मा की दया से अब बहुत अच्छा मालिक की दया से काम मिला हुआ है और पैसों की कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से परमात्मा ने सुख घर में कर रखा है। परमात्मा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ उस बंदी छोड़कर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का, जो परमात्मा ने दया करी। सर, जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दास, संदेश तो देने लायक नहीं है। मैं तो जगत से प्रार्थना कर सकता हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो परमात्मा की तलाश में लगे हुए हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, अनेकों पंथों में जो परमात्मा प्राप्ति के लिए लग रहे हैं, तो मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि आप सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें, उनका ज्ञान टीवी पर देखिए, उनके लिटरेचर पढ़िए, उनके द्वारा बताया गया जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो आप ज़रा ध्यान से सुने। बिल्कुल बड़े आप तरीके से उनको उस ज्ञान को अगर आप समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कैसा है, वो क्या ज्ञान दे रहे हैं। मैं तो जगत को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको भगवान पूर्ण परमात्मा चाहिए तो वो आपको केवल सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं या मिला सकते हैं उनसे। सभी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं और कितने पैसे देने होंगे? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आप जी को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। जो व्यक्ति ये कहता है कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पैसे लगते हैं, वह बहुत ही निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा लेने के किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, बल्कि अगर आप उनसे नाम दीक्षा लेंगे, नाम दीक्षा देते समय जो सामग्री, हवन पूजा करने की जो सामग्री दी जाती है वह बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है, बिना किसी शुल्क के। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आपके जो टीवी चैनल पर जो नंबर, मोबाइल नंबर चल रहे हैं, आप जी उनसे संपर्क करें। उन नंबरों से संपर्क करेंगे तो वह जो आश्रम के जो सेवादार हैं वो आपको आपके नज़दीकी केंद्र का, नाम दीक्षा केंद्र का पता बताएंगे। आप वहां जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541 8222880542 8222880543 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।